ये कहानी एक 6 साल के बच्चे की सच्ची कहानी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जंग लड़ता है और आगे चलकर सोवियत वॉर का हीरो बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है रशिया में, जहां एक खुशहाल फैमिली नदी किनारे अच्छा वक्त गुजार रही होती है। छोटा बेटा सर्गेई एक ऊंचे पेड़ पर बैठा होता है। उसका भाई पेंटेको पास में मछली पकड़ रहा था और माँ नदी में कपड़े धो रही होती है। तभी अचानक ऊपर से जर्मन फाइटर प्लेन्स की आवाज गूंजती है। सर्गेई की माँ घबरा जाती है और जल्दी से दोनों बेटों को झाड़ियों में छिपने को कहती है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। मगर सिर्फ 6 साल का छोटा सर्गेई मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं डरता, और अपनी गुलेल से जेट की तरफ पत्थर फेंक देता है और तभी वो प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो उसकी माँ और भाई दोनों गायब होते हैं। वो घबरा जाता है और अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सोचता है शायद माँ लौट आई होंगी। वो दौड़कर दरवाजा खोलता है, पर सामने पड़ोस की आंटी खड़ी होती हैं, बेहद घबराई हुई। वो खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि सर्गेई जिंदा है और फिर टूटे लफ्जों में कहती हैं, तुम्हारी माँ और भाई अब नहीं रहे। छोटा बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाता। वो जिद करता है कि वो घर में ही रहेगा, माँ के लौटने का इंतजार करेगा। औरत रोते हुए कहती है, जर्मन्स ने हमला कर दिया है, भाग जाओ। वो उसके कपड़े पैक करने लगती है, मगर तभी कुछ जर्मन सोल्जर्स घर के करीब पहुंच जाते हैं। आंटी सर्गेई को खिड़की से भागने को कहती है, लेकिन खुद गोली लगने से वहीं गिर जाती है। सर्गेई वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। अपने घर को जलता हुआ देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो जंगल में बार बार माँ को पुकारता है। रात उसी जंगल में गुजार देता है। अगले दिन जब वो नदी किनारे पानी पी रहा होता है, उसे कुछ सोल्जर्स की आवाज सुनाई देती है। वो डरकर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। वहाँ जर्मन सोल्जर्स बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी सर्गेई के पास एक सांप आ जाता है। वो डर तो जाता है, मगर अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालता, क्योंकि अगर जर्मन सोल्जर्स ने उसे देख लिया तो वो उसे भी मार देंगे। कुछ देर बाद सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। भूखा सर्गेई उनके बचे हुए खाने को देखने आता है, मगर वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो फिर जंगल की तरफ चल देता है, थका, डरा और घायल सा। उसका एक सैंडल भी फट चुका था। रास्ते में उसे कुछ बेर नजर आते हैं। वो उन्हें खाने लगता है। तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है और वो दूर जा गिरता है। लेकिन वो बहादुर था। डरने की बजाय वो लकड़ी उठा लेता है, मानो जर्मनों से लड़ने को तैयार हो। पर वहाँ कोई नहीं होता। हकीकत में सर्गेई अब बहुत कमजोर और घायल हो चुका था। तभी वहाँ 2 सोवियत सोल्जर्स आते हैं जो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं सोवियत आर्मी बटालियन का कमांडर कुजनेत्सो अपने सिपाहियों को जर्मन आर्मी स्काउट यूनिट के बारे में बता रहा होता है। तभी एक सोल्जर अंदर आता है, कमांडर, हमें जंगल में एक बच्चा मिला है। कमांडर हैरान रह जाता है। वो सर्गेई को बेड पर बैठाता है और कहता है, डरो मत बेटा, अब तुम सेफ हो। वो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? सर्गेई जवाब देता है, मैं शिशिकिन से हूँ। एक सोल्जर पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? सर्गेई रो पड़ता है, मेरी माँ और भाई मर चुके हैं। कमांडर उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम एक बहादुर इंसान हो और बहादुर लोग रोते नहीं। फिर वो उसे खाना खिलाते हैं। बाहर बाकी सोल्जर्स अपनी फैमिली को खत लिख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब एक बड़ी जंग होने वाली है। और तभी अलार्म बजता है। जर्मन आर्मी ने अटैक कर दिया है। यहीं से सोवियत और जर्मन के बीच असली लड़ाई शुरू होती है। सर्गेई जख्मी था, इसलिए उसका बेस कैंप में बाकी सोल्जर्स के साथ इलाज किया जा रहा था। नर्स मुस्कुराते हुए कहती हैं, अगर तुम अपने जख्मों की सफाई करवाओगे तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दूंगी। सर्गेई बोलता है, मुझे पॉपकॉर्न पसंद नहीं, मुझे आर्मी टैंक पसंद है। कात्या हंसते हुए जवाब देती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना होगा। अगले दिन कमांडर सर्गेई से मिलने आते हैं। सर्गेई उनसे कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी एक सोल्जर बनूंगा। कमांडर मुस्कुराकर बोलते हैं, तुम वाकई काफी बहादुर हो। सर्गेई पूछता है, क्या आपके पास मेडल और पिस्टल भी हैं? कमांडर उसे अपना मेडल और गन दिखाकर कहते हैं, ये पिस्टल जनरल ने मुझे दी थी, क्योंकि मैंने बहादुरी से जंग लड़ी और अपने देश को जीत दिलाई। सर्गेई उत्सुक होकर पूछता है, क्या आपके पास प्लेन भी है? कमांडर हल्के से मुस्कुराकर जवाब देते हैं, नहीं। सर्गेई उनके हाथ पर एक प्लेन की ड्राइंग बना देता है। कमांडर बाहर चले जाते हैं, जहाँ कात्या उनसे सर्गेई के बारे में बातें करने लगती है। सर्गेई बहुत होशियार बच्चा है और बेहद प्यारा भी। हमारे पास बकरी का दूध भी है, तो क्यों ना हम उसे यहीं रख लें, क्योंकि अब उसके माँ बाप तो जिंदा नहीं रहे। कमांडर गंभीर होकर कहते हैं, यहाँ उसकी कोई जगह नहीं, क्योंकि ये जंग का मैदान है। यहाँ उसकी जान खतरे में है। ये कहकर वो चले जाते हैं। कात्या इससे दुखी हो जाती है। सर्गेई एक सोवियत आर्मी सोल्जर से बात कर रहा होता है, जिसका नाम जोरा था। जोरा सर्गेई के लिए एक दूरबीन लाता है, जो सर्गेई को बहुत पसंद आती है। रात के समय कात्या अपनी साथी नर्स से बात कर रही होती है। वो बच्चा बहुत प्यारा है और बहादुर भी, इसीलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ रखना चाहती हूँ, मगर कमांडर उसे कहीं दूर भेजना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अगले दिन कमांडर के पास एक सोल्जर आता है और कहता है, हमें जर्मन से लड़ने के लिए एक और मशीन गन की जरूरत होगी। साथ ही पूरी स्काउट रेजिमेंट में सभी को सर्गेई से प्यार हो गया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्गेई को किसी दूसरी जगह न भेजें। कमांडर गंभीर होकर कहते हैं, यहाँ उसकी जान को खतरा है, मैं उसे यहाँ नहीं रख सकता। मैंने उसे अनाथालय भेजने वाले
पहले डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है। सोल्जर उदास होकर चला जाता है। कमांडर को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि सर्गेई यहाँ से जाए। अगले दिन कमांडर ने सर्गेई को भेजने के लिए एक कार मंगवाई है। सर्गेई कमांडर को देखकर सोल्जर की तरह सल्यूट करता है। कात्या और कार का ड्राइवर सर्गेई और कमांडर को अकेला छोड़ देते हैं। कमांडर सर्गेई के लिए लकड़ी से बनी गन लाते हैं। सर्गेई खुश होकर कमांडर को गले लगा लेता है और रोकर कहता है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, वो मुझे मार डालेंगे, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। कमांडर भी इमोशनल हो जाते हैं। वो सर्गेई से पूछते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सर्गेई खुशी से सहमति देता है। कमांडर ऑर्फनेज का डॉक्यूमेंट फाड़ देते हैं। रात में सभी सोल्जर सर्गेई के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रहे हैं। सोल्जर्स अपने अपने तरीके से बताते हैं कि सर्गेई की ड्रेस को कहां से काटना होगा। कमांडर सर्गेई के पास आते हैं, उसे नींद से उठाते हैं और कहते हैं, एक सोल्जर कभी भी ज्यादा नहीं सोता। एक सोल्जर को जलती हुई माचिस खत्म होने से पहले रेडी होना होता है। सर्गेई सोल्जर की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है। खुशी से बाहर आते ही सभी सोल्जर्स उसे देखकर सल्यूट करते हैं, मगर तभी वहां जर्मन प्लेन्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। बहुत से सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। सर्गेई सभी से कमांडर और आंटी कात्या के बारे में पूछता है, मगर किसी से कुछ खास जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह एक डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, क्या आपने आंटी कात्या और कमांडर को देखा है? वे जिंदा है ना? डॉक्टर ठंडी आवाज में बताता है, जंग में किसे और क्या हुआ इसके बारे में पूछा नहीं जाता। एक सोल्जर के लिए जंग का मकसद सिर्फ यही होता है, अपने देश को जीत दिलाना। हमारे बहुत से सोल्जर जख्मी हैं, तुम उनकी देखभाल करो। सर्गेई बिना देरी के सभी घायल सोल्जरों को पानी पिलाने लगता है। एक सैनिक सर्गेई को एक लेटर देता है। वो लेटर उसी सोल्जर के लिए उसकी फैमिली ने भेजा था। सर्गेई लेटर पढ़कर सुनाता है, घर पर सब कुछ ठीक है, आपकी गाय भी स्वस्थ है और बहुत सारा दूध दे रही है, हम ये जंग जीतेंगे। सोल्जर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अगले सीन में आंटी कात्या दिखाई देती हैं। वो सर्गेई को सुला रही होती हैं। इसी बीच कमांडर वहां पहुंचते हैं। कमांडर कात्या से मोहब्बत करते हैं और शायद अपनी दिल की बात कहने ही वाले होते हैं। तभी सर्गेई नींद से उठ जाता है। कमांडर को देखकर बहुत खुश होता है और गले लग जाता है। कमांडर सर्गेई को घुमाने ले जाते हैं। रास्ते में सर्गेई पूछता है, मैं अपनी ड्रेस के लिए किसको थैंक्स बोलूं? कमांडर उसे टेलर के टेंट की तरफ ले जाते हैं, पर वह टेंट जर्मन प्लेन्स के अटैक में नष्ट हो चुका होता है। ये देखकर सर्गेई बहुत दुखी होता है। कमांडर उससे धीरे से कहते हैं, जंग में ऐसे छोटे छोटे शुक्रिया कहने का भी टाइम नहीं मिलता। अगले दिन कमांडर अपने साथियों के साथ फ्यूचर के प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। सर्गेई वहां आ जाता है और पूछता है, मेरे लिए आज क्या मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है? कमांडर बताते हैं, थोड़ी देर में एक गाड़ी आएगी जिसमें सोल्जर्स के लिए लेटर होंगे, तुम्हें लेटर कलेक्ट करके सब सोल्जर्स तक पहुंचाने हैं। सर्गेई लेटर लेकर निकल पड़ता है और एक एक कर सोल्जर्स को देता है, पर सर्गेई थोड़ा शरारती है। वह लेटर के बदले सोल्जर्स से डांस करवा देता है। सोल्जर्स को हंसी आ जाती है और वे खुशी खुशी नाचने लगते हैं। अगले दिन सर्गेई आसपास के इलाकों की जांच कर रहा होता है। अपनी दूरबीन से चारों ओर नजर रख रहा होता है। तभी घास में एक छिपे हुए सोल्जर का पैर दिख जाता है। सर्गेई तुरंत आर्मी रेजिमेंट के पास जाकर बताता है। सोल्जर सबको वहां ले जाकर वही जगह दिखाते हैं। सोवियत सोल्जर्स बड़ी चालाकी से उन जर्मन जासूसों को पकड़ लेते हैं जो उन पर नजर गड़ाए बैठे थे। सभी सर्गेई के इस काम से बहुत खुश होते हैं। कमांडर सर्गेई को बताते हैं, हमें सरकार से अनुमति मिल गई है, तुम आज से मेरे बेटे हो। सर्गेई बहुत खुश होता है। कमांडर उस खुशी को आंटी कात्या को बताने उसके पास ले जाते हैं। कात्या नदी के किनारे बैठी होती है। तभी एक सोल्जर आता है और कात्या को फूलों का गुलदस्ता देता है। जंग के बाद मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छे फूल लाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कात्या और वह सोल्जर बातें करने लगते हैं। कमांडर ये सब सुन लेते हैं और बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वह भी कात्या से प्यार करते हैं। सर्गेई कात्या के पास आता है और कहता है, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ कमांडर भी आए हैं। कमांडर थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े होते हैं, फिर धीरे से निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जंग का सीन दिखता है। सर्गेई राइफलों के लिए बुलेट की पेटियां ला रहा होता है। वो एक बुलेट की पेटी एक सोल्जर को दे देता है और वापस कैंप में लौट आता है। वही कमांडर दूरबीन से पूरे मैदान पर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर आकर कहता है, किसी ने वायर काट दिया है, हम कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं कर पा रहे। कमांडर तुरंत ऑर्डर देते हैं, तुम अभी के अभी उस वायर को जोड़ने जाओ। वो सोल्जर निकल जाता है। चुपके से सर्गेई भी उसके पीछे चला जाता है। वो सोल्जर जर्मन आर्मी के अटैक से घायल हो जाता है। सर्गेई उस घायल सोल्जर से पूछता है, मैं इन वायरों को कहाँ जोड़ूं? सोल्जर मुश्किल से बताता है, इन वायरों को एक साथ जोड़ दो, सिग्नल आने लगेगा। सर्गेई निडर होकर वायरों को जोड़ देता है और काम पूरा कर देता है। रात को सर्गेई एक सोल्जर से पूछ रहा होता है, लोग शादी कैसे करते हैं? सोल्जर मुस्कुराते हुए बताता है, पहले दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती
जाती है। फिर वे शादी कर लेते हैं। सर्गेई को एक आइडिया आता है। अगले दिन वह कात्या के पास जाकर कहता है, कमांडर की तबीयत खराब हो गई है, वे कुछ भी खा पी नहीं रहे। कात्या तुरंत अपना सामान लेकर सर्गेई के साथ कमांडर के पास आती है। सर्गेई उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। कात्या कमांडर से पूछती हैं, आप खाना पानी क्यों नहीं खा रहे हैं? कमांडर हल्के मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, आपसे ये सब किसने बोला? कात्या बताती है, मुझे यह सर्गेई ने बताया। कमांडर कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कात्या बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कमांडर सोचते हैं शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया और कात्या के पीछे चले जाते हैं। सर्गेई एक पेड़ पर बने स्टैंड पर खड़ा होता है, अपनी दूरबीन से आसपास की निगरानी कर रहा होता है। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, साथ ही कुत्तों की आवाज भी सुनाई देती है। सर्गेई कुत्तों के पास जाता है और एक सोल्जर से पूछता है, क्या मैं इन पर सवारी कर सकता हूँ? सोल्जर हाँ बोलते हैं। सर्गेई बहुत खुश होता है और सवारी का मजा लेने लगता है, मगर तभी कुत्तों को बिल्ली दिखाई देती है। वे बिल्ली के पीछे दौड़ पड़ते हैं और उस दिशा में बढ़ने लगते हैं जहाँ माइंस लगी हुई थी। इसी दौरान एक सोल्जर अपनी बाइक से दौड़ता है, कुत्तों के सामने बाइक खड़ा कर उन्हें रोक देता है। सर्गेई सुरक्षित रह जाता है। फिर हमें कमांडर और कात्या दिखाई देते हैं। कमांडर कात्या से अपनी दिल की बात कह रहे होते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सर्गेई की माँ बनोगी? कात्या हाँ बोल देती है। तभी एक पोस्टमैन आता है और बताता है, कमांडर आपके लिए आर्मी हेडक्वार्टर से एक लेटर आया है। कमांडर उसे वहां से जाने को कहते हैं। अगले दिन सभी सोल्जर्स, कमांडर और सर्गेई बेस कैंप बदलने के लिए निकल रहे होते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर से आए लेटर में लिखा था कि अब हमें दूसरी जगह अपना बेस कैंप बनाना है। रास्ते में कमांडर और साथी एक गांव में रुकते हैं ताकि लंच कर सकें। वे एक घर में जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है और बताता है, एक जर्मन बम छत को तोड़कर घर के अंदर गिर गया है, फर्श में होल हो गया है, मगर अभी विस्फोट नहीं हुआ, मैंने उसे ढक दिया है। कमांडर सभी से बोलते हैं, तुरंत घर से बाहर निकलो। सोल्जर्स बम निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। सर्गेई कमांडर की जीप में बैठा अपनी पिस्टल से खेल रहा होता है। तभी एक विस्फोट होता है जिससे कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। कमांडर भी घायल होते हैं और सभी से कहते हैं, तुम लोग आगे बढ़ते रहो। फिर सीन बदलता है। कमांडर और जनरल बातचीत कर रहे होते हैं। कमांडर बताते हैं, मैंने सभी सोल्जर्स को इकट्ठा कर लिया है। तभी सर्गेई आकर सल्यूट करता है और पूछता है, कमांडर आज मेरा मिशन क्या है? कमांडर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तुम्हें सभी सोल्जर्स की ड्रेस चेक करनी है। सर्गेई मिशन पर निकल पड़ता है। वो सभी सोल्जर्स को बुलाता है और पूछता है, जिनके जूते फटे हैं वे आगे आए। सर्गेई सभी सोल्जर्स को चेक करता है। एक सोल्जर उन सभी के नाम लिखता है जिनके जूते फटे थे। फिर सर्गेई जनरल के पास जाता है और कहता है, मैंने कुछ सोल्जर्स के नाम लिखे हैं जिनके जूते फटे हुए हैं। जनरल सर्गेई की तारीफ करते हैं। अगले दिन सर्गेई को जनरल एक मेडल देते हैं क्योंकि उसने इस जंग में बहुत बहादुरी दिखाई थी। साथ ही कमांडर की बटालियन को गार्ड यूनिट फ्लैग से सम्मानित किया जाता है। सभी सोल्जर्स खुशी से झूम उठते हैं। पर रात को जंग के दौरान कमांडर के पास एक विस्फोट होता है और वे बहुत जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर सर्गेई बहुत दुखी होता है। कात्या उसे भरोसा दिलाती है, डेड जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। सर्गेई कमांडर के पास जाता है। जख्मी हालत में कमांडर को देखकर वह रोने लगता है। कमांडर उसे धीरे से कहते हैं, रो मत, क्योंकि एक सोल्जर कभी नहीं रोता। अगले दिन सर्गेई अपनी बटालियन के साथ जा रहा होता है। जंग खत्म हो चुकी थी और जर्मनी ने हार मान ली थी। सर्गेई और उसकी बटालियन दूसरी जंग के लिए पोलैंड की तरफ निकलते हैं। सर्गेई की कहानी हमें सिर्फ बहादुरी नहीं सिखाती, ये हमें हिम्मत, जज्बात और उम्मीद की ताकत दिखाती है। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी, हर जज्बात हमें जीने की ताकत और उम्मीद देते हैं।